माइट हैव का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। हम अपनी राइटिंग और स्पीकिंग को अगर देखें तो वहाँ पर बहुत सारी जगह पर हमें ये स्ट्रक्चर मॉडल वर्ब्स नज़र आते हैं। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट का इस्तेमाल। माइट एक माजी की हालत को बयान करने के लिए मॉडल वर्ब है, और उसका माइट का माजी आगे माइट हैव है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि माइट हैव और माइट हैव बीन के दरमियान क्या फ़र्क है। आज इसी चीज़ को मैं डिफ़ाइन करने लगा हूँ। अब ज़रा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है माजी की पेशन गोही होती है। अच्छा, कई लोग ये भी गलती निकालते हैं, ये गोही होता है गोही, ये दोनों उर्दू में, मैंने तो गूगल पर जो उर्दू देखी है वहाँ पर दोनों है। पेशन गोही भी होता है और गोही भी होता है। तो बहरहाल माजी की पेशन गोही क्या होती है? वो ऐसे होती है कि अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं आपके माजी के बारे में प्रिडिक्ट करता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठे होंगे, आपने खाना खाया होगा, आपने नाश्ता किया होगा, आपने फिर नमाज़ पढ़ी होगी, फिर आप ऑफिस गए होंगे, आप तैयार हुए होंगे, आपने ऑफिस में काम किया होगा। सो ये सारी जो सूरत हाल मैं बयान कर रहा हूँ माजी के लिए, ये किया होगा, ये किया होगा, इधर गए होगे, ये किया होगा, वो सारी पास्ट प्रेडिक्शन माजी की पेशन गोई है, जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपने वो खबर सुनी होगी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गया, आपने वो खबर सुनी होगी कि इलेक्शन होने लगे हैं, सुनी होगी। ये माइट हैव है, जो शक है शायद हुआ है या नहीं हुआ होगा उस सूरत हाल में। जैसे यू माइट हैव टोल्ड अ लाई, शायद तुमने झूठ बोला होगा। आई एम नॉट श्योर ईदर द एक्शन वाज हैपेंड और नॉट, द एक्शन रियली हैपेंड और नॉट, बट डाउट है, तो मैं कहता हूँ कि आपने झूठ बोला होगा। शी माइट हैव स्लेप्ट अर्ली, वो शायद जल्दी सो गई होगी। एक्चुअली आई कॉल्ड हर बट शी डिडंट पिक अप माय कॉल, आई थिंक शी माइट हैव स्लेप्ट, मेरा ख्याल है वो सो गई होगी। मैंने कॉल की, उसने नहीं उठाई। अब प्रिडिक्ट कर रहा हूँ उसके कल की कि सो गई होगी। लेकिन जब इसका पैसिव करना हो तो वहां माइट हैव बीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ लाई माइट हैव बीन टोल्ड, एक कोई भी झूठ बोला गया होगा, कोई झूठ बोला गया होगा। एनी लाई माइट हैव बीन टोल्ड, कोई झूठ बोला गया होगा। अब मुझे नहीं पता झूठ बोला गया है कि नहीं, लेकिन मैं पेशेंट गोई कर रहा हूँ कि माइट हैव बीन टोल्ड बोला गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर माइट हैव का फिक्र है और उसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है, मतलब एक्शन वर्ब नहीं है, तो वहां पर बीन को एज एन एक्शन वर्ब आप लगा लेंगे। जैसे यू माइट हैव बीन समवेयर, आप किसी जगह गए होंगे, यू माइट हैव बीन हैप्पी। यहाँ पर बल्कि मैं ये इसकी एग्जांपल ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगी। मैं कहता हूँ यू माइट हैव बीन एट होम, आप घर पर होंगे, यू माइट हैव बीन एट होम। अब मुझे पता नहीं है कि वाकई वो घर पर था कि नहीं। अब एक्शन इस फिक्रे में माइट हैव के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म माइट हैव के साथ है कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पर बीन को एज एन एक्शन वर्ब लगा लूँ, यू माइट हैव बीन एट होम। ये बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी की, तो ये वही बीन आ जाएगा। तो अब अगर याद ये रखना है कि अगर एक्शन वर्ब ना हो तो वहां पर बीन एज एन एक्शन वर्ब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये हमारी माजी की पेशन गोई थी जो मैंने डिफाइन की, और इसी पेशन गोई में अगर आपको यकीन हो जाए तो माइट हैव अपनी एक और फॉर्म मस्ट हैव में चला जाएगा। आपने ज़रूर झूठ बोला होगा, यू मस्ट हैव टोल्ड अ लाई। ये भी प्रिडिक्शन है लेकिन कंफर्म प्रिडिक्शन है, इसमें यकीन होता है कि वाकई ये काम हुआ होगा। सो इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। और अगर आप उसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फ़ी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।